नौजवानों के अरमानों की कब्रगाह बन चुकी है आम आदमी पार्टी। कि केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल चले गए, आतिशी जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो वो अपने घर से गायब हो गई। और ये लोग झूठ भी बोलते हैं, कैमरे के सामने दूसरी भी बात करते हैं, अंदर कुछ करते हैं बाहर कुछ करते हैं। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी चोर हैं, शरद पवार चोर हैं, ये चोर हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सिलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में आखिरकार केजरीवाल को जांच में सहयोग करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल को कहा है कि जांच में शामिल हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि केजरीवाल ने एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की है। ईडी बार बार उनको समन दे रही है, लेकिन वो ठुकरा रहे हैं। आखिरकार आज कोर्ट ने कहा है कि जांच में शामिल हो। क्या सोचते हैं आप? इसमें सोचने का कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कानूनी रूप से केजरीवाल जी को जांच में सहयोग करना ही होगा। और वो जो जितने बहाने वो बना रहे हैं, वो बहाने चलने वाले हैं नहीं, ये खुद उनको भी मालूम है। तभी बार बार जो है ये भी निकल के आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मान लीजिए कि केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल चले गए तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री क्या ये खुद तिहाड़ से ही मंत्रालय चलाते रहेंगे जैसे अभी चला रहे हैं, या फिर किसी को मुख्यमंत्री बना के जाएंगे, उस सीट पे बिठा के जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको भी इस चीज़ की भनक है कि हो तो कुछ भी सकता है। तो अल्टीमेटली जो है उनको कानून के दायरे के अंदर आना ही होगा। ये बड़ा एक विचित्र मतलब जिसे बोलते हैं कि बात है कि सन 2012 में जो व्यक्ति बदली हुई राजनीति का स्लोगन लेके यहाँ आया, और वो जो है व्यक्ति सिर्फ 10 साल में उसकी राजनीति इतनी डिजनरेट हो गई कि अब वो कानून को भी मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल कहा, राजनीति बदलने के लिए केजरीवाल साहब आए थे, लेकिन वो राजनीति की दलदल में न केवल फंस गए हैं, बल्कि उस दलदल की राजनीति के अगवा भी बन गए हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी आपने क्यों छोड़ दी? देखिए, आम आदमी पार्टी में आने का कारण था कि एक अलग राजनीति होगी, भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ एक अभियान चलेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी। लेकिन इधर मैं देख रहा था पिछले कई महीने से कि पार्टी विखंडनवाद के दौर से गुजर रही है, भ्रष्टाचार के अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। और पार्टी के अंदर जो युवा हैं, जो हज़ारों युवाओं ने कुर्बानी दिया पार्टी को बनाया, तो मैं तो सीधे सीधे ये कहूँगा कि नौजवानों के अरमानों की कब्रगाह बन चुकी है आम आदमी पार्टी। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जुड़ करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक नया राजनीति, एक नई क्रांति करना चाहते थे। कब्रगाह बन गई, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे, आपका क्या अनुभव कहता है कि आप भी तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ चले थे, राजनीति में बदलाव, लेकिन बदलाव कहीं दिखा नहीं? कहीं नहीं बदलाव दिखा। ये लोग जो राजनीति करते हैं वो राजनीति है ही नहीं। ये लोग सिर्फ इस समय धनुगाही में लगे हैं, और ये लोग झूठ भी बोलते हैं और कैमरे के सामने दूसरी भी बात करते हैं, अंदर कुछ करते हैं बाहर कुछ करते हैं। वर्करों में काफ़ी निराशा है, सारे लोग हताश हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की पूरी इकाई छोड़ दिया, राजस्थान की इकाई छोड़ दी, उत्तर प्रदेश में जितने लोग शामिल हुए सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि इसका अब अंतिम समय आ गया और यह राजनीति अब चलने वाली नहीं है। केजरीवाल जी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन गोलमाल तो किए हैं तो फंसेंगे ही। अगर ईडी बुला रही है तो जाना चाहिए ना। केजरीवाल जी ही तो कहते थे कि सोनिया गांधी को पकड़ो, 2 दिन बिठाओ, ईडी छापा मारे, सोनिया गांधी कहाँ पैसा छुपा के रखी है बता देगी। और आपके सामने ये सब दौर चल रहा है। तो मैं देख रहा था कि धीरे धीरे सारे नेता इनके जेल में जा रहे हैं। तो जो पार्टी में बचे लोग हैं वो छोड़ करके इनको जा रहे हैं। यूपी में भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, मैं भी छोड़ दिया। 20 जनवरी को मैंने पार्टी ज्वाइन किया, तो मैंने अलविदा कह दिया। तो आम आदमी पार्टी का जो मूल उद्देश्य था उससे भटक चुकी है और गुमराह हो गए हैं लोग। गुमराह हो गए हैं, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम
मोदी सरकार ने चलाई है उसका असर अब कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जब फाइलें खुल रही हैं उसमें केजरीवाल से लेकर सोरेन तक तमाम विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। एक ये नई राजनीति हो रही है कि कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई ये इसको लेकर विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के तहत पैसा कमाई वो जांच से क्यों भागते हैं? देखिए, ये तो सबसे सहूलियत वाला जो है ना बहाना है कि ये प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित करना में का क्या मतलब है? जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनको लेकर उनको बुलाकर क्या सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस नहीं किए थे? तो क्या वो कहीं भाग गए थे? क्या उन्होंने जांच में, सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं दिया था क्या? जब वो भी तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो जब वो कर सकते हैं तो यहाँ पे जो अभी सो कॉल्ड विपक्ष है उसके जो चीफ मिनिस्टर जब फंस रहे हैं तो वो मालूम पड़ता है कि जैसे सोरेन साहब जो हैं वो 2 दिन अंडरग्राउंड हो गए। इनका भी कुछ ऐसे ही सुनने में आ रहा है। ये इनके यहाँ भी केजरीवाल जी के यहाँ जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुँची तो इन्होंने कहलवा दिया कि अंदर अवेलेबल नहीं है। आतिशी जी को ढूंढते हुए पहुँचे तो वो अपने घर से गायब हो गई हैं। तो ये जो तमाशा है ये पब्लिक देख रही है और इसका असर 100% इन चुनावों में पड़ने जा रहा है। असर पड़ने जा रहा है यानी राजनीति पर असर निश्चित होगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं, अब आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ईडी गठबंधन के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो छटक रहे हैं और जिस मकसद से बना था वो अपने ही बोझ से नीचे गिर गया। कैसे देखते हैं अब इस अगली राजनीति को? देखिए, केजरीवाल जी मंचों पे चीख चीख के चिल्लाते थे कि लालू यादव चोर हैं, अखिलेश यादव के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी चोर हैं, शरद पवार चोर हैं, ये चोर हैं। और बड़ा दुख पहुंचा, धक्का पहुंचा तब जब उन्हीं लोगों के साथ गले मिल करके हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, टेबल पे भोजन कर रहे थे। लाखों युवाओं का दिल टूट गया, हजारों लाखों देश के कोने कोने में जो आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर करके कितने लोगों ने त्याग बलिदान दिया, इनको पैसा दिया, उस दिन आत्मा रो दी कि उन्हीं लोगों के साथ जब आपको बैठना है, उन्हीं लोगों के साथ भ्रष्टाचारियों के साथ ही जब तालमेल करना है तो यह कौन सी आप राजनीति में बदलाव। तो उसी दिन दिल से लोगों ने इनको उतार दिया, उतार फेंका और इनकी राजनीति को नमस्कार कर लिया कि भाई ऐसी राजनीति हम लोगों को अच्छी नहीं है, आपको ही मुबारक, और इनको अलविदा कह दिया। अलविदा कह दिया। तो मुझे एक शायर का वो शेर याद आ रहा है कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो निर्णायक दौर पे पहुंच गई है। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आइकन दबाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।